हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 88 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने रेडिएशन के 4 लॉ पढ़े हैं, जिसमें पहला वाला क्या था, स्टीफन का नियम, और दूसरा वाला किरचॉफ का नियम, और तीसरा वाला किसका है, प्लांक्स लॉ, और चौथा वाला वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो, स्टीफन के नियम के अनुसार, स्टीफन के लॉ से ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर होती है वो कितनी होती है, सिग्मा टी की पावर 4। तो ये ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर होती है स्टीफन के नियम से। और किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम होता है कि ई यानी टोटल इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। तो ये किरचॉफ के लॉ का स्टेटमेंट है। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते क्योंकि ये तो सिंपल ऐसे ही है, ये तो एक रेशियो है। लेकिन प्लांक का जो नियम है, प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया था, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर फॉर ए ब्लैक बॉडी ई लैम्डा बी, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके अनुसार क्या था कि लैम्डा मैक्स इंटू टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो किस पर करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लांक्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इन्हीं तीनों पर। और एक हमारे पास होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, आई इजकल टू ई अपॉन पाई, और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन। तो ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला है, जहाँ पर ये क्या है, ई टोटल इमिसिव पावर। तो चलिए जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हैविंग एन एरिया ऑफ 0.12 मीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर इज 527 डिग्री सेल्सियस। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर और उसका एरिया हमको गिवन है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया इजकल टू 0.12 और जो टेम्परेचर है वो कितना है 527 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 527 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा 800 केल्विन। तो टेम्परेचर और एरिया की वैल्यू हमको पता है। अब चलिए इसका पहला वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हमको टोटल रेट ऑफ एनर्जी इमिशन, तो टोटल रेट ऑफ एनर्जी इमिशन बताइए, इसमें से हमको क्या फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये टोटल इमिसिव पावर हमको फाइंड करनी है, ईबी। ईबी क्या होती है, टोटल इमिसिव पावर। तो इसमें भी टोटल बोला गया है, तो इसमें हमको ईबी फाइंड करना है। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा टी की पावर 4। और ये जो दूसरा वाला है द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आई इजकल टू ई अपॉन पाई। और जो थर्ड है द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, तो हमको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। किस कंडीशन में, जब मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, तो हमको यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसे हम कह सकते हैं लैम्डा मैक्स। तो चलिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। इसमें हमको टोटल रेट ऑफ एनर्जी इमिशन यानी कि ईबी, टोटल इमिसिव पावर ईबी हमको फाइंड करनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा टी की पावर 4, या यहाँ पर हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सिग्मा ए टी की पावर 4। और अब इसकी यूनिट क्या आएगी, वॉट। और यहाँ पर जब एरिया नहीं है तो इसकी यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और एरिया हमारे पास कितना है 0.12, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 800 केल्विन। तो 800 और इसकी पावर कितनी है 4। तो इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2786.9 वोट। अब चलिए जो इसका सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है,
आई इजकल टू ई अपॉन पाई, और जहाँ पर जो आई है वो क्या है सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन पाई। यहाँ पर जो ई है यानी टोटल इमिसिव पावर है वो कितनी रहेगी सिग्मा टी की पावर 4, और इसकी यूनिट कितनी आएगी वोट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन, वोट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन SR। तो चलिए इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा की 5.67 इंटू 10 की पावर -8, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 800 केल्विन, और इसकी पावर 4, और यहाँ पर ये पाई। तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी 7392.5 वोट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन। अब चलिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है जब मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे वीन्स लॉ। तो जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस पर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है और एक्स एक्सिस पर ये वेवलेंथ है, और ये हमारे पास टेम्परेचर का कर्व है। तो मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर हमको कहाँ पर मिलती है यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। और इस कंडीशन में जो लैम्डा की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ये क्या है लैम्डा मैक्स, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये है लैम्डा मैक्स। तो वीन के नियम से हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स इंटू एब्सोलूट टेम्परेचर इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। अब चलिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2898 अपॉन टी, और इसकी यूनिट क्या आएगी माइक्रोमीटर। ये तो केल्विन तो हट जाएगा टी से भाग करने पर। तो 2898 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 3.62, और इसकी यूनिट कितनी रहेगी माइक्रोमीटर। अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। देखिए अज्यूमिंग द सन टू ए ब्लैक बॉडी emitting radiation with maximum intensity at wavelength 0.049 माइक्रोमीटर। तो कोई ब्लैक बॉडी है जो मैक्सिमम रेडिएशन इमिट कर रही है, तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है लैम्डा मैक्स। तो हमको यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 0.49। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, यानी टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस सेकंड वाले में द हीट फ्लक्स एट सरफेस ऑफ सन। तो हीट फ्लक्स का मतलब क्या होता है फ्लक्स का मतलब होता है कि एरिया से हम डिवाइड करेंगे। तो हीट हमारे पास क्या होती है ई, इसकी तो यूनिट होती है वाट, और हम इसमें एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं हीट फ्लक्स। तो हमको यहाँ पर सेकंड वाले में ई अपॉन ए फाइंड करना। इसका मतलब क्या है ई बी बराबर कितना होता है सिग्मा ए टी की पावर 4, या ई बी बराबर क्या होता है सिग्मा टी की पावर 4। तो हमको ये फाइंड करना है वाट पर मीटर स्क्वायर, हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाला सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम जो वीन के नियम का फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं लैम्डा मैक्स इंटू टी इजकल टू 2898 केल्विन, और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2898 अपॉन लैम्डा मैक्स, और लैम्डा मैक्सिमम कितना है 0.49। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5914, और इसकी यूनिट क्या आएगी केल्विन। तो जो सन है उसकी जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है 5914 केल्विन। अब चलिए हीट फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है ई बी इजकल टू सिग्मा टी की पावर 4 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना आएगा 5.67 इंटू 10 की पावर -8,
और टेम्परेचर हमारे पास कितना है यहाँ पर 5914 और इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर 4 भी है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.936 इंटू 10⁻7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम एक प्लांक का फॉर्मूला होता है उस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे।